सर आज मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आपकी क्लास को मैंने आपकी सीएचएम रिसर्च मैनेजमेंट ओंकोलॉजी की इंटरेस्ट आ गया, बस मैं अब आरआरबी ओरिएंटेड हूँ। बेटा पढ़ 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 पढ़, क्लियर है? ध्यान रखो, रहा तो चिंता मत कर, रखो सलाह वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बेटा ए मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हालांकि आपको पता है थोड़ी मंजिल कठिन होती है, लेकिन जब मिल जाती है तो उसके बाद बहुत खुशी देकर के दिखाती है। और जिंदगी में जब उतार चढ़ाव नहीं आते हैं, डायरेक्ट मंजिल मिल जाती है तो कोई खुशी नहीं होती है। जितना अपने जीवन में तो यही तो संघर्ष है। पुराने जमाने में जो संघर्ष था, अपने माता पिता के दौरान, अपने दादा दादी के दौरान संघर्ष क्या था? लाइट नहीं है, संघर्ष क्या था? पैसे नहीं है, संघर्ष क्या था? टीचर नहीं है, संघर्ष क्या था? किताबें नहीं है, संघर्ष क्या था? कॉलेज नहीं है, अभाव था, गाइडेंस नहीं है, ये संघर्ष था। ये क्या था? संघर्ष था। किसी के बचपन में पिताजी की डेथ हो गई, किसी के घर में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के कारण आ गया, किसी के खेतीबाड़ी के कारण परेशानी आ गई, वो संघर्ष था। अपने जीवन में प्यारे दोस्तों सिर्फ सिर्फ संघर्ष क्या है? घर छोड़ करके लाइब्रेरी में बैठना, घर वालों का प्यार छोड़ देना संघर्ष है। अपने लिए संघर्ष क्या देखने को मिलेगी? भरी जवानी के अंदर दुनिया, भरी जवानी के अंदर दुनिया सैर सपाटा कर रही है, घूम रही है, सर्दी के मौसम में वेकेशन पे जा रही है, अपन बैठ करके पढ़ रहे हैं, ये अपने लिए संघर्ष है। सर्दी का मौसम में लगातार शादियों का सीजन चल रहा है, लोग बैंड बाजे में आज मेरे यार की शादी है वो नाच रहे हैं और अपन पढ़ रहे हैं, यही संघर्ष है। इसके अलावा अपने जीवन में संघर्ष कुछ नहीं है। यानी समर्पण और त्याग स्टूडेंट की लाइफ का संघर्ष है, जो अभी अपन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि जब एलवी के शोरूम के आगे से निकल रहे हैं तो गर्दन को यूं घुमाना पड़ रहा है कि कहीं दिख जाएगी तो मन में कोई बात आ जाएगी, यही संघर्ष है। समझ पा रहे हो? रेस्टोरेंट के बाहर से निकल रहे हैं तो बड़ी सुगंध आती है, लेकिन खाने के लिए रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे। दुकान के बाहर बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है कि गाजर का हलवा मिलता है जिसमें केसर डाल रखा है और बादाम डाल रखा है, हमारा स्पेशल है, और अपन बिना खाए उसके आगे से निकल रहे हैं, यही हमारा संघर्ष है, यही हमारा त्याग और समर्पण है। समझ पा रहे हो? अरे शाम को जब लाइब्रेरी से निकल के घर की तरफ जा रहे हैं तो हर होटल के बाहर केसर दूध की स्टॉल लगी हुई है, वहां अपन सुगंध आ रही है, मन में लालच आ रहा है, सलाइवा सीक्रेशन आ रहा है, लेकिन कभी पीने के लिए नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि रोज का 80-90 रुपए का दूध पी करके चलने की कोशिश करेंगे तो किताबें किससे खरीदेंगे? यही हमारे जीवन का संघर्ष है। लेकिन चिंता मत कीजिएगा प्यारे दोस्तों, जब 80,000 की सैलरी आएगी तो उस रेस्टोरेंट का बिना देखे 35,000 का बिल पे करने की औकात रखोगे, वो खुशी होगी। अरे ये घमंड तो इस बात का नहीं करना है कि माता पिता के पैसे पे अपन मौज उड़ाएं, मजा तो तब आए जब पैसा अपना हो, मौज माता पिता उड़ाए। समझ पा रहे हो? वो पल को महसूस करो। अरे जब तुम्हारे पिताजी किसी दुकान से आगे से निकले और उनका मन कर गया कि भैया जी मुफ्ती का शर्ट लेना है तो लेना है, अरे भैया जी मोंटे कार्लो का स्वेटर लेना है तो लेना है, मम्मी का मन कर गया कि कश्मीर से शॉल मंगानी है तो मंगानी है, और विश्वास इस चीज का है कि उनका बेटा और उनकी बेटी 2 मिनट में क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देंगे या भैया जी डेबिट कार्ड से पैसे पेमेंट कर देंगे, तब जिंदगी सुकून भरी आएगी कि अपने पैसों से अपने माता पिता मौज करें। अरे अपने पिताजी के नाम से अपने पहचान बनाने में खुशी होती है, लेकिन घमंड तो तब आए जब पिताजी कहीं से गुजरे और बोले कि ये उसके पिताजी हैं। यानी बच्चों के नाम से जिस दिन पिताजी को पहचान मिलेगी तो मजा आएगा। और प्यारे दोस्तों बहुत कड़वा सच कह रहा हूं कि वो विद्यार्थी जिनके माता पिता उनको आशीर्वाद देने के लिए इस दुनिया में बैठे हैं, उनके जीते जी इतनी मेहनत करके सिलेक्शन निकाल दीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन की सबसे ज्यादा कोई खुशी लुटाएगा तो वो माता पिता होंगे। कुछ समय बाद ऐसा दौर आ जाएगा कि तुम सिलेक्शन तो निकाल लोगे लेकिन खुशी मनाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। और अगर किसी कारण से किसी भाई बहन के माता पिता इस दुनिया में नहीं है तो उनको चिंतित और विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम संघर्ष करके तुम सिलेक्शन निकालना, ये सिलेक्शन तुम्हारे ऊपर बैठे माता पिता को डेडिकेटेड रहेगा कि मम्मी पापा मैं आपको तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करता हूं कि मैं आज नर्सिंग ऑफिसर बन चुका हूं या बन चुकी हूं। अब चिंता मत करना, मैंने मेरे मम्मी पापा को नहीं बचा पाया, लेकिन वादा करता हूं, कसम खाता हूं कि इस दुनिया के कम से कम 10 लोगों के मम्मी पापा को मैं बचा के दिखाऊंगा, अपनी मेहनत के दम पे, अपने नॉलेज के दम पे, अपने संघर्ष के दम पे। अरे जिसको सीपीआर की जरूरत पड़ेगी इतना तगड़ा वाला दूंगा, ये सोच के दूंगा कि ये मेरे मम्मी या मम्मी पापा है, और जब मैं उनकी जान बचाऊंगा तो मैं सोचूंगा कि ये आपका आशीर्वाद निकल के आया। तो जिंदगी में कमी किसी चीज की नहीं रहेगी। अगर मेहनत में कमी नहीं छोड़ोगे तो ये सफलता तो आएगी प्यारे दोस्तों, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी कीमत पे खुद को रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम। अरे शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, और डेफिनेटली वो आंधियां उनकी औकात में रहेगी, तो तुम्हें चिंतित और विचलित नहीं होना है। माता पिता अगर इस दौर में इस दुनिया में बैठे हैं तो जीते जी सफलता ला करके उनके पैरों में रख दीजिएगा कि ये लीजिएगा मम्मी पापा जिसका सपना आपने अपनी खुली आंखों से देखा, मैंने जान लगा करके अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ी और आज ये रहा परिणाम, और जिसमें 80,000 की सैलरी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हुई है। आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी सकते हो। और जिनके माता पिता नहीं है इस दुनिया में, उनकी तस्वीर के आगे खड़े होकर उनको समर्पित कीजिएगा और उसी दिन कसम खाएगा कि चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको बचा नहीं पाया, वो एक अलग चीज थी, वो कुदरत का मेहरबानी थी। अरे क्योंकि अच्छे लोग को भगवान यहाँ पे भी नहीं, उनको ऊपर भी जगह होती है। अच्छाई को हर जगह पुकारने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि आगामी दौर में मैं किन्हीं 10 लोगों के मम्मी पापा को बचा के दिखाऊंगा और उस दिन सोचूंगा कि मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में। तो मेहनत में कमी नहीं छोड़िए प्यारे दोस्तों। शानदार तरीके से अगर अपन बात करें कि इस कप का